यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर हम तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवल्ली आज हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हमने इसके पहले तक हम कर चुके थे। भृगुवल्ली यह प्रसिद्ध है कि वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और विनय पूर्वक बोला कि हे भगवान। यहाँ से आप क्या नोट करोगे? वरुण का पुत्र भृगु, कौन किसका पुत्र है ये पूछे जाते हैं, कौन किसका पिता है ये भी पूछे जाते हैं। कि वरुण का पुत्र भृगु, तो भृगु कौन था? वरुण का पुत्र था। वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास जाकर विनय पूर्वक बोला, हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे यहाँ से हमें नॉलेज मिलेंगे। कॉपी पेन लीजिए और जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखते जाइए। मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। किसने बोले? भृगु ने अपने पिता वरुण से बताया। इस प्रार्थना जब उन्होंने इस तरह से जब उन्होंने अनुरोध किए, प्रार्थना किए, तो इस प्रकार प्रार्थना करने से उसे वरुण ने कहा, अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी, इस प्रकार ये सब ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। तो ब्रह्म के उपलब्धि के द्वार क्या क्या है? नोट कीजिए, लिखिए। आपका उसमें लिखिए ब्रह्म के, लिखिए इस तरह से कि ब्रह्म के उपलब्धि के द्वार, ब्रह्म के उपलब्धि के द्वार, इस गल दीजिए। इसके बाद एक एक करके लिख लीजिए क्या क्या एग्जाम में आपको इसी में से कोई एक आ जाएगा या चार सारे आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी, इस प्रकार ये सब ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है। तो ब्रह्म के उपलब्धि के द्वार अपने आप ही दोहराइए मेरे साथ। अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी। अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी। अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी, ये क्या है? ब्रह्म के उपलब्धि के द्वार है अकॉर्डिंग टू तैत्तिरीय उपनिषद। अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी, ये इस प्रकार ये सब ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है। वरुण ने उससे कहा कि ये सब प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले प्राण उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म ने उससे कहा कि ये सब प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले प्राण उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर जीते हैं, तथा प्रयाण के अंत में जिसमें मिल जाते हैं उसकी जिज्ञासा करो, वही ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म में ही क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं। इसी इसी बात को वरुण ने अपने पुत्र भृगु से कहे कि वरुण ने उससे यह कहा कि ये सब प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं और जितने भी हम प्राणी देखते हैं ये सब उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर जीते हैं। हम सब क्या होते हैं? हम लोग जन्म लेते हैं और जीते हैं, तथा प्रयाण के अंत में जब हमारा प्रयाण हो जाती है उसकी मिल जाते हैं। अर्थात हम हमारे विलय किसमें होती है? हमारा विलय ब्रह्म में होती है, जिसको हम भगवत गीता के चैप्टर 11 में भी देखते हैं कि सारे आपका जो विश्व रूप दर्शन में प्रभु से ही में ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में सब कुछ, नारायण में सब कुछ विलीन हो जाते हैं, जिसको अर्जुन ने देखा था विश्व रूप में। उसकी जिज्ञासा करो, उसको जानने की कोशिश करो, वही ब्रह्म है। पिता की आज्ञा सुनकर उसने तप किया। क्या किया? वरुण ने तप किया। ये वरुण ने क्या किया, इसको क्वेश्चन आ सकता है कि वरुण ने क्या किया? वरुण ने तप किया और फिर तप करके यहाँ पे पहला अनुवाद पूर्ण हुआ। उन्होंने क्या पाया जब तप किया? तप करने के बाद उन्होंने पाया अन्न ब्रह्म है। पहले चीज उन्होंने यह जाना, यहाँ कोशों के बाद भी आप समझ सकते हो कि इसमें कोश पे भी जो अन्नमय कोश इत्यादि हमने पढ़ा, हमने उसके भी इस यहाँ पे आपका पूरा व्याख्या है। सबसे पहले उन्होंने जाना अन्न ब्रह्म है। कैसे जाना?
उन्होंने तप किया। वरुण जी ने नहीं बोले कि क्या है, बोले बेटा तप करो, तप करो, खुद महसूस होगा। उन्होंने तप किया। जो हम लोग, हमारे गुरुदेव भी बोलते हैं कि खुद अभ्यास करो, खुद लिखो, खुद प्रैक्टिस करो तब। तो उन्होंने तप किया। तप करके पहला आपका उनका अचीवमेंट क्या था? अन्न ब्रह्म है। इस प्रकार उसने जाना, क्योंकि अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से जीते हैं, और अंत में प्रयाण करके अन्न में विलीन हो जाते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे भी देखोगे, हमारे क्या अन्न किससे उत्पत्ति होती है? मिट्टी से उत्पन्न होती है। हमारे भी जो जितने भी हम हमारा शरीर क्या होती है, वो भी मृत्यु के बाद कहाँ विलीन होती है? मिट्टी में ही विलीन हो जाती है। और जिस भी तरह से पोषण होती है हमारा शरीर, उसका संबंध मिट्टी से ही है। इसलिए अर्थात मिट्टी से भी क्या होती है, सारे अन्न को उत्पन्न, अन्न का मतलब सिर्फ इसमें खाना नहीं, पूर्ण संपूर्ण पोषण की बात की जा रही है, अन्न में ही विलीन हो जाती है। इस प्रकार जानकर वह फिर से अपने पिता वरुण के पास गया और बोला। उन्होंने पहले क्या ऑर्डर, ख्याल रखना एग्जाम में खूब आता ऑर्डर इसका। सबसे पहले ऑर्डर क्या था? सबसे पहले उन्होंने अन्न को समझा कि अन्न ब्रह्म है, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। फिर वो गए, इतना समझ आने के बाद फिर पिता के पास गए, बोले हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। वही वही सवाल सवाल वही है। पहले क्या था? हे पिताश्री, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। क्या बोले थे पहले? कि हे पिता, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। हर बार उसमें उनका खाली एक ही सवाल रहता है, और हर बार उनको एक नया चीज डिस्कवरी होता है, एक नया खोज होता है। हे भगवान, देखो पिता से बात करने का कितनी ज्यादा श्रद्धा, हे भगवान। जब इसलिए जब हमें किसी चीज का मतलब कोई ज्ञान प्राप्त करने होती है, तो इतने हम मतलब झुक जाते हैं अपने आप को, जिससे जिनसे ज्ञान प्राप्त करने होते हैं, ताकि ज्ञान वो हमें संपूर्ण मिले। तो उन्होंने बोला हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। पिताश्री नहीं बोले, उनको भगवान के साथ उन्होंने उन्होंने बोले हे भगवान। तो ये भी आ सकता है कि पिता को किस बात से उन्होंने एड्रेस किए थे, क्योंकि छोटे छोटे सवाल ऐसे ही मतलब उसको बनाने की कोशिश कर रहे समय। अगले में फिर क्या आता है, जब उन्होंने पाया कि अन्न ब्रह्म है, तो वहां उन्होंने रुका नहीं। उनको ये लगा कि और भी कुछ है। ये जानने के बाद कि अन्न से ही सब कुछ उत्पन्न होते हैं और अन्न में ही सब कुछ विलीन हो जाते हैं, फिर पिताश्री के पास जाते हैं और बोलते हैं हे पिता, हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश उपदेश दीजिए, मुझे ब्रह्म का उपदेश उपदेश दीजिए। तब उसने मतलब अपने पुत्र से यह कहे कि जाओ बेटा, तप करो और तप से ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। तब उसने फिर से तप किया, और तप करके फिर दूसरा अनुभाग पूर्ण हुआ। देखो माता पिता भी कितने ज्यादा धार्मिक थे कि बच्चों को कितना प्रेरित करते थे कि बेटा तप करो, तप करके तब तुम स्वयं जानो। ऐसे माता पिता भी इस समय हमें कितने दुर्लभ होते हैं, जो हमें बच्चों को इस तरह से ज्ञान के प्रति प्रेरित करते हैं। उसने जब दोबारा जब उन्होंने तप किया, उन्होंने उन्होंने क्या पाया? भृगु ने क्या पाया? उसने प्राण ब्रह्म है ऐसा जाना, महसूस किया। किससे? तप से। क्योंकि प्राण से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, और जन्मे हुए प्राण से ही जीवित रहते हैं, और प्रयाण काल में अंत में प्राण में ही विलीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर से अपने पिता वरुण के पास गए और कहने लगे हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। क्या पाया उन्होंने? सबसे पहले अन्न को समझा कि ब्रह्म है। सेकंड ऑर्डर में क्या पाया था? प्राण को उन्होंने ब्रह्म पाया। अब इसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने पिता से जाके बोले हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तब उसने उससे मतलब अपने पुत्र से, भृगु से कहते हैं वरुण देव की, तप से ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। उसने तप किया, और तप करके यहाँ तीसरा अनुभाग पूर्ण हुआ। एक बार ब्रह्मा जी भी ये जानना चाहते थे कि मैं मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जब उनको बहुत ज्यादा इच्छा हुई,
तो अंदर से एक आवाज आई, तप करो। तो उन्होंने तपस्या की है, और उस तपस्या के बाद जाने कि विष्णु के ब्रह्म मतलब नाभि कमल से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो तप की इतनी महत्व है। उसने फिर उन्होंने तप किया। तो पहले क्या, अन्न, अन्न के बाद क्या था बताइए, सेकंड क्या था, अन्न के बाद क्या था? प्राण। इसके याद रखना, और और प्राण में कुछ ठीक है। अन्न, प्राण और फिर बाद में मन, है ना? थर्ड में अन्न प्राण मन विज्ञान आ रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तीसरे में उन्होंने पाया कि मन ब्रह्म है, ऐसा जाना, क्योंकि मन ही से क्या होती है, ये प्राणी उत्पन्न होते हैं। मन ही से उत्पन्न होकर ये जीते हैं, और प्रयाण काल के अंत में मन ही में मिल जाते हैं। अब आप इसको याद रखना कि आपने ऊपर तो आपने पढ़ा आपने कि अन्न से उत्पन्न होते अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। अब ऑप्शन अगर ये हो जाए, दे दे कि अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न अन्न में विलीन हो जाते हैं, फिर एक ऑप्शन दे देते हैं कि मन से ही उत्पन्न होते हैं और प्रयाण काल में मन में ही विलीन हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे अगर तीन ऑप्शन देंगे तो आप चौथा दे देंगे कि ये सारे हैं। तो जब आप इसको अच्छे से ऐसे लिख के रखोगे तो आप समझ पाओगे कि ये सारे ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार होगा। क्योंकि मन ही से ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, मन से उत्पन्न होकर ये जीते हैं, और प्रयाण काल में प्रयाण काल के अंत में मन में ही विलीन हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर से अपने पिता वरुण के पास गए और बोले, हे भगवान, क्योंकि अभी उन्होंने संतुष्ट नहीं हुए, क्या बोले, हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए, मुझे ब्रह्म को जानना है, मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तब वरुण ने कहे कि बेटा, तप से ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। कभी भी उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया कि ऐसा है। उन्होंने बोला, जाओ खुद जब तप करोगे तो अंतर चेतना से तुम्हें जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, वो ज्ञान तुम्हारे लिए विशुद्ध होगा। इसलिए हर बार क्या बोलते, तप करो। उसने तप किया, और तप करके यहाँ चौथा अनुभाग पूर्ण हुआ। तब उसने विज्ञान ही ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि विज्ञान से ही ये सब प्राणी जन्म लेते हैं। क्या पाया उन्होंने, विज्ञान ही ब्रह्म है। तो मन के बाद क्या पाया उन्होंने, विज्ञान पाया। विज्ञान ही ब्रह्म है ऐसा जाना। क्योंकि अब देखो, अगर आपके ऑप्शन में दे देंगे, पहले पहले अन्न दे देंगे, फिर क्या दे देंगे, हो सकता है मन दे देंगे, फिर क्या विज्ञान दे देंगे, और फिर चौथा दे देंगे ये सारे। इसलिए याद रखनी है, क्योंकि विज्ञान से ही ये सब प्राणी जन्मते हैं, विज्ञान से उत्पन्न होकर विज्ञान से ही जीते हैं, और प्रयाण समय अंत समय में विज्ञान में ही विलीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर से अपने पिता वरुण के पास गए और बोले, हे भगवान, ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तब उसने उससे कहा, अर्थात वरुण ने अपने पुत्र भृगु से कहा, बेटा, तप से ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। उसने फिर तप किया, और तप करके यहाँ पांचवा अनुभाग हमारा संपूर्ण होता है। उसमें आनंद ही ब्रह्म है ऐसा निश्चित रूप से, आप देखो एक एक करके कोष के बारे में बता, सब सब हम व्याख्या मिल रही है। आनंद ही ब्रह्म है ऐसा निश्चित रूप से जाना, क्योंकि सचमुच आनंद से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनंद से ही जन्म लेकर ये सब जीते हैं, और अंत में प्रयाण काल में आनंद में ही मिल जाते हैं। ऐसा जानकर उसने पूरा ब्रह्म जान लिया। भृगु की जानी हुई और वरुण के द्वारा उपदिष्ट यह दिव्य विशुद्ध आकाश सदृश परमात्मा में पूर्णतया प्रतिष्ठित है। यदि कोई अन्य साधक भी इस तरह आनंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेता है, तो वह भी ब्रह्म में स्थित हो जाता है। क्योंकि जब उनको, अब देखो स्थित कब हुआ, जब उन्होंने तप करके जाना। खाली ऐसे हम लोग मतलब जो अध्ययन करके तो हम एग्जाम तो पास कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए अपने अंदर के इनर कॉन्शियस लेवल में उसको रियलाइजेशन करनी होती है, तब जाके हमें वो अनुभूति प्राप्त होती है। जो साधक ऐसा कर लेंगे उनको भी ये अनुभूति प्राप्त होगा, ये बात बताए गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ लोगों की दृष्टि में भी बहुत अन्न वाला और अन्न को पचाने वाला होता है, और संतान, पशु तथा ब्रह्म तेज से युक्त होकर महान बन जाता है।
वह उत्तम कीर्तिमान हो जाता है। यहाँ छठा अनुभाग पूर्ण होता है। सातवें अनुभाग में देखेंगे, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, वह ब्रह्मज्ञ का व्रत है। अन्न, प्राण ही अन्न है, शरीर ही अन्नाद है। प्राण में शरीर रहा है और शरीर में प्राण रहा है। देखो भाई, अभी भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ क्या बताया गया है, शरीर में आपका प्राण शरीर में रहता है और शरीर में प्राण रहता है। अभी हमें कहते हैं ना कि आपका जो साइको सोमेटिक जो बोलते हैं कि आप पहले हमारा जो पहले से थॉट हमारा मन में आता है, फिर अगर हमारा मन अगर या प्राण अगर स्वस्थ है तो हमारे बॉडी भी स्वस्थ होंगे, और जो अगर बॉडी स्वस्थ है तो प्राण भी स्वस्थ होंगे या मन स्वस्थ होंगे। तो ये बातें इतने समय बाद हमारे चिकित्सा विज्ञान, अभी उनको इतने सैकड़ों साल बाद जब उनको चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति भी कुछ 100 साल से हुई है, जो पाश्चात्य जो चिकित्सा विज्ञान है, अब उनको समझ आ रहा है, लेकिन हम बहुत पहले से समझे थे। प्राण में शरीर रहा है और शरीर में प्राण रहा है। बस इसके इनको ये जो उपनिषद में जो कोड के फॉर्म में लिखी रहती है उसको हमें एलेबोरेट करके समझने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार परस्पर आश्रित होने से अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित होते हैं या प्रतिष्ठित है। इस प्रकार जो मनुष्य अन्न में स्थित अन्न को जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान और अन्न भोक्ता बन जाता है, प्रजा, पशु और ब्रह्म तेज से महान हो जाता है और कीर्ति से भी महान हो जाता है। यह सातवां अनुभव पूर्ण होता है। आप लोग इसके नोट्स को ले लेना, इसमें से एक दो क्वेश्चन बन ही जाएगा। अब आप लोग इस पोजीशन में आ गए हो कि आप खुद समझ सकते हो कि किस लाइन से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। इतना आपको बहुत अच्छे से आप लोगों का लेवल बन चुका है, मुझे पता है। अन्न की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, वह ब्रह्मज्ञ का एक व्रत है। अन्न ही जल ही अन्न है और ज्योति उस अन्न का भोक्ता है। आप जानते हो कि महाभारत में भी एक जगह मिलती है कि जब द्रौपदी के पास एक ऐसा पात्र था कि जब तक द्रौपदी आहार नहीं कर लेते, मतलब जब तक द्रौपदी मतलब नहीं खाना खा लेती, तब तक वो अभी खत्म नहीं होता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि को प्रेरित करके आपका कौरव ने भेजे थे कि द्रौपदी के खाना खाने के बाद कि जाइए और अपने सारे शिष्यों को लेके जाके उनका भोजन पाइए। और दुर्वासा मुनि बहुत ज्यादा क्रोधित मुनि मुनि थे, क्रोधित मतलब बहुत ज्यादा उनको क्रोध आता था। अगर उनके बात अगर मतलब उनको वो श्राप बहुत जल्दी दे देते हैं। जब उनको भेजा गया, जब वो गए और युधिष्ठिर ने कहा ठीक है आप लोग नहा के आइए, फिर हम आपको सबको भोजन कराते हैं। तो जब वो गए तो उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारे कि हे कृष्ण, अब मैं क्या करूं, क्योंकि दोनों ही स्थिति में हमारा मतलब बहुत मुश्किल में पड़े हैं। भगवान आते हैं, आके बोलते हैं मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। बोले द्रौपदी ने बोला बहुत अच्छा, इधर हम इसी इसी समस्या से हम इतना ग्रसित है और आप भी बोल रहे हो कि भूख लगी है, कहाँ से तू। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो कुछ उसका जो बर्तन है उसमें कुछ एक आध दाना अगर हो तो मुझे दे दो। एक दाना लगा था उसमें, तो भगवान ने ले खाए और बोले कि क्योंकि वो उनसे पूरा जगत उत्पन्न हुए हैं, तो उन्होंने बोला मैं मेरा भूख शांत हुआ है, पूरे जगत का भूख शांत हो जाए। उस समय अचानक जगत में भी सारे मुनि भी आते हैं, सारे शिष्य भी आते हैं। सारे मुनि और शिष्यों का पेट इतनी ज्यादा भर गया कि उनको लगा कि अगर मैं जाऊंगा वहां पे तो जाके तो मैं खाना ही नहीं खा पाऊंगा, तो वो इतने मुश्किल से सब व्यवस्था कर रहे हैं, तो उन्होंने वहां पे आए ही नहीं, वो चले गए। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसके साथ जो हमें इस उपनिषद में जो बातें बताई गई है कितने रेलेवेंट है कि अन्न जल ही अन्न है। इसमें बताया गया कि अन्न की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तब से हमारे धर्म हमारे पूरा आध्यात्म भी ऐसा है कि हम कभी भी मां अन्नपूर्णा की हम उनको प्रसाद मानते हैं, कभी नष्ट नहीं करने देते। हम खुद उपयोग करते हैं या किसी को खाना खिला देते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं करने देते। अन्न की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, वह ब्रह्मज्ञ का एक व्रत है। इसलिए देखो अन्न की कितनी महत्व है, जो हमें गीता में भगवान आपका जो ये महाभारत में इत्यादि जो हमें बताया गया है, वह ब्रह्मज्ञ का एक व्रत है। हमने देखा हमने
कि अन्न ही ब्रह्म है, इसी उपनिषद में ऊपर हमें बताया गया है। इसलिए इतनी ज्यादा महत्व जो महाभारत में भी बताया समझाया गया है। जल ही अन्न है और ज्योति उस अन्न का भोक्ता है। जल में ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योति में जल प्रतिष्ठित है, वाइस वर्सा। इसको याद रखना, कॉपी में लिख लेना इस चीज को, ये दोनों ही आए एग्जाम में, जैसा भी क्वेश्चन आएंगे हम एमसीक्यू करेंगे उसमें भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। इस तरह अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस प्रकार अन्न में प्रतिष्ठित अन्न को जानता है वह प्रसिद्ध हो जाता है। हे वह अन्नवान और भोक्ता और अन्न भोक्ता हो जाता है। प्रजा, पशु और ब्रह्मचर्य ब्रह्मवर्चस से महान हो जाता है, कीर्ति से भी महान हो जाता है। और यहाँ पे हमारा 8वां अनुवाक संपूर्ण होता है। अन्न को बढ़ाना चाहिए, यह एक व्रत है। अथवा पृथ्वी अन्न है और आकाश अन्न भोक्ता। प्रश्न बन गया आपका, पृथ्वी क्या है? लिखना यहाँ पे पृथ्वी अन्न है, इस लाइन को लिख लो, पृथ्वी अन्न है और अन्न भोक्ता कौन है? आकाश अन्न भोक्ता है। इसको ऑफिस में लिख के रखोगे तो आप लोग फटाफट याद कर पाओगे, क्योंकि पूरा उपनिषद तो हमेशा हम मतलब कंप्लीट तो रिवीजन नहीं कर सकते, तो समय होता नहीं है हमारे पास। ये आपका जो फैक्ट्स है उसको लिख के रखोगे, इसको रिवीजन करना आसान होता है। पृथ्वी में आकाश स्थित है और आकाश में पृथ्वी स्थित है, वाइस वर्सा। इस प्रकार अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है। और पृथ्वी में आकाश और आकाश में पृथ्वी कैसे स्थित है इसको आप लोग जान सकते हो कि अगर आपको अन्न के उत्पादन भी करनी है तो अन्न के दो आपका प्लांट के बीच में हम क्या करते हैं, बॉटनी क्या बोलता है? बॉटनी कहता है कि अगर आपको दो प्लांट को ग्रो करनी है तो पहला प्लांट अगर आपने एक अपना पूरा खेत आपके पास है तो पहला आपने प्लांट अगर यहाँ रखा आपने तो दूसरा पौधा कहाँ रखेंगे? इसके एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होती है ताकि उसका रूट्स वगैरह आपका मतलब जो उसका मतलब डेवलप कर सके, उसका जो जड़ वगैरह है। आप लोग जानते हो ना, जाइलम फ्लोएम सब जानते हो, उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन है उसके लिए भी स्पेस चाहिए होता है। तो क्या होता है यहाँ पे आपका, मान लीजिए आपने धान की या किसी जिसका या किसी भी जिसके आपने लगाया आपने, इनके पर्टिकुलर स्पेस होते हैं। तो अगर स्पेस नहीं होगा तो उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो इसी देखो इस बात को उन्होंने कितने अच्छे से समझाए हैं। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि पृथ्वी में आकाश स्थित है। आकाश मतलब क्या हुआ? स्पेस हो गया। तो ये मत सोचना कि धरती आसमान धरती में आ गया। आकाश मतलब आपका जो स्पेस होती है। पृथ्वी में आकाश स्थित है और आकाश में पृथ्वी स्थित है। इस प्रकार अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है। अगर ये दोनों स्पेस नहीं मिलेंगे तो क्या आपका फसल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसको अगर जो गैप देना है वो गैप देने से ही आपका पर्याप्त मात्रा में अच्छे फसल हो पाएंगे। तो ये बॉटनी और जो आपका एग्रीकल्चरल जो आपका साइंस बोलता है वो भी उसके अकॉर्डिंग भी जितने भी कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट में जाऊंगा नहीं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो लेकिन जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपका आकाश में पृथ्वी और पृथ्वी में आकाश, यानी दोनों के बीच जब होंगे तभी आपका अन्न में वो प्रतिष्ठित होंगे, यानी हमारे जो फसल है तभी अच्छे से हो पाएंगे। जो मनुष्य इस तरह अन्न में ही प्रतिष्ठित अन्न के रहस्य को जानता है वह प्रसिद्ध हो जाता है, वह अन्नवान और अन्नभुक्त हो जाता है, वह प्रजा, पशु और ब्रह्म वर्चस्व से महान हो जाता है, वह कीर्ति से भी महान हो जाता है। यहाँ 9वां अनुवाक पूर्ण होता है। अपने घर पर आए आश्रय वांशु अतिथि को, जो अतिथि आश्रय लेने के लिए आए हैं, को अयोग्य उत्तर नहीं देना चाहिए। मतलब उनके साथ अच्छे बिहेवियर करना चाहिए। यह एक व्रत है क्योंकि हम बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, इसलिए अति उपनिषद में भी देखो अतिथि सत्कार के बारे में बताया गया है। इसलिए अतिथि सत्कार के लिए जिस भी प्रकार से यथिष्ट अन्न प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि घर पर आए अतिथि को गृहस्थ लोग भोजन तैयार है ऐसा कहते हैं। पहले ऐसा होता था, जब भी कोई भी अगर अतिथि आते थे तो उनको ये बताया जाता था आइए भोजन तैयार है। तो भोजन मतलब क्या, वो अन्न से ही संबंध है। यहाँ तक कि अभी तो खैर बहुत से समस्या आ गई है कि हमें सिक्योरिटी वगैरह सब देखने पड़ते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। बहुत पहले जो है मतलब कोई सोचता नहीं था कि अगर कोई अनजान आदमी भी, मैंने बोला था आपको कि जब ट्रेन वगैरह नहीं होते थे तो लोग, कोई भी लोग दूर जा रहे हैं तो बस खाली इतना जानना कि वो दूर जा रहे हैं उतना काफी है। उनके जैसे अपनों की तरह उनको बैठाते थे, घर पे भोजन कराते थे और
कोई भी नॉक करता था तो आकर के बस जैसे ही गए अंदर भोजन तैयार है ऐसा बोलते थे, कि मतलब इतना वेलकम करते थे हम। इस प्रकार मुख्य वृत्ति अर्थात प्रधान मित्री वृत्ति श्रद्धा व आदर से पकाया हुआ और अन्न देने वाले को बहुत बड़े आदर्श के साथ प्राप्त होता था, बहुत इज्जत से देते थे, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि मतलब दिखावा, बहुत ज्यादा सम्मान से देते थे उनको। उनको पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएंगे, बस आए हैं कोई आपका मतलब आश्रय, कोई राहगीर है, उनको थका हुआ है इतना काफी है। और उसके लिए उनका बजट होता था, उनके लिए अलग से घर होते थे, सारे सामग्री होते थे, सबके सबके घर में होता था। तो ये देखो उपनिषद की कितनी ज्यादा गहरा असर कितना प्रभाव हमारे समाज में था, तभी हमारा समाज इतना सशक्त था। मध्यम श्रद्धा, ये आपका आपका क्या है, प्रधान वृत्ति श्रद्धा व आदर से पकाए हुए अन्न उनको देते थे, जो भगवान गीता में चैप्टर 17 में हमने पढ़ा है कि 3 प्रकार के आपका दान होती है। उस दान को आप दोबारा पढ़ना, सात्विक राजसिक तामसिक, इसके चर्चा भी यहाँ पे उसी उसी बात को अन्य शब्दों में बताया जा रहा है। मध्यम श्रद्धा, मध्यम श्रद्धा आदर से यह पकाए हुआ अन्न जो देता है वह निश्चित ही मध्यम श्रद्धा आदर से अन्न प्राप्त करता है। देखो क्या बताया जा रहा है, जिस भाव से हम देंगे हमें भी वही चीज प्राप्त होगा। इस प्रकार पहले क्या बोला गया है, मुख्य वृत्ति अर्थात प्रधान वृत्ति अर्थात श्रद्धा आदर से जब हम अन्न को पकाते हैं और किसी को देते हैं बहुत आदर के साथ, तो ये हमारे कर्माशय में कर्म बनकर रह जाता है, हमें भी वही प्राप्त होता है जब हमारे जरूरत के समय होंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर आप ब्लड को डोनेट करते हो तो आपके रिकॉर्ड रहता है, और जब आपको जरूरत होती है उसको दुगुना ब्लड आपको मिलती है ब्लड बैंक में से। इसी प्रकार से हमारे कर्मा का जो बैंक होती है उससे हमें मिलती है। मध्यम श्रद्धा, सामान आप वही दे रहे हो, खाना आप वही दे रहे हो, लेकिन श्रद्धा कितनी है उसके आधार पे मध्यम श्रद्धा आदर से पकाया हुआ वह अन्न, मध्यम श्रद्धा आदर से पकाया हुआ अन्न जो देता है, जो हमारे भगवत गीता में भी बताया गया है कि जो जिस प्रकार की वृत्ति से दान करेगा उसको वापस भी वैसे ही मिलती है। चैप्टर नंबर 17, सात्विक राजसिक और तामसिक, अर्थात मध्यम श्रद्धा से यह पकाया हुआ अन्न जो देता है वह निश्चित ही मध्यम श्रद्धा आदर से अन्न को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य अधम श्रद्धा आदर से अतिथि को पकाया हुआ भोजन देता है तो निश्चय ही ऐसे दाता निकृष्ट यानी हल्के प्रकार की श्रद्धा से अन्न मिलते हैं, प्राप्त वो भी करेंगे लेकिन उसी तरह से जैसा कि वो दान देंगे जो हमें भगवद गीता में तामसिक दान के रूप में हमें बताया गया है। सात्विक राजसिक तामसिक, इसका हमने 3 प्रकार हमने देखा यहाँ पे। मध्य पहले था प्रधान वृत्ति, फिर अब तक मतलब आदर श्रद्धा आदर, फिर द्वितीय था मध्यम श्रद्धा, और तृतीय था आपका जो निकृष्ट मतलब आपका अधम श्रद्धा। तो एग्जाम में इसी नाम से आएंगे, आप इसी नाम से उसको याद करोगे। जो इस प्रकार जानता है वह अतिथियों के प्रति सद्व्यवहार करते हैं, इसलिए इतनी अतिथि सेवा की इतनी ज्यादा महत्व था। अतिथि देवो भव आज भी बोलते हैं। वह परमात्मा वाणी में क्षेम स्वरूप यानी रक्षक रूप में होते हैं, प्राण और अपान में प्राप्ति और रक्षा दोनों स्वरूप में होते हैं, दोनों दो हाथों में कर्म शक्ति के रूप में होते हैं। अब देखो प्राण अपान के बारे में अगर पूछा जाए कि प्राण और अपान में प्राप्ति दोनों रक्षा रूप में किस किस उपनिषद में है, तो आप लोग पहले उसमें मत जाना, पहले इसलिए इसको लिख लो, ये तैत्तरीय उपनिषद में है, न कि दूसरे उपनिषद में जहाँ पे हम प्राण अपान के बारे में विस्तार से हमने चर्चा किया था वहां के नहीं, ये तैत्तरीय उपनिषद से बताया जा रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको घुमाते हैं जहाँ पे गलती करते हो आप। 2 पैरों में गति शक्ति के रूप में, देखो फैक्ट इसमें बहुत है एग्जाम के लिए। जो इस प्रकार जानता है वह अतिथियों के प्रति सद्व्यवहार करते हैं, वह परमात्मा वाणी में क्षेम रूप अर्थात रक्षक, क्षेम रूप का अर्थ क्या है, रक्षक रूप, इसको भी लिख लेना, क्षेम रूप रक्षक रूप है, प्राण और अपान में प्राप्ति और रक्षा दोनों स्वरूप में है। ये लाइन लिखना, इसमें से इसी का आपका आंसर है क्वेश्चन के। 2 हाथों में कर्म शक्ति के रूप में, ये 2 हाथों में किस रूप में आते हैं, कर्म शक्ति के रूप में, इसको लिख लो। 2 पैरों में गति शक्ति के रूप में, इसको लिखिए, 2 पैरों में गति शक्ति के रूप में होते हैं, गति शक्ति के रूप में होते हैं, और 2 हाथों में कर्म शक्ति के रूप में होते हैं। याद करने के लिए आप गति किससे करते हो, पैरों से करते हो ना, चलते किससे हो, पैर से चलते हो, इसलिए आप इसके याद करना आसान है कि 2 पैरों में पैरों से गति करते हैं तो गति शक्ति के रूप में। हाथ से क्या करते हो, सारे काम हाथ से करते हो, तो जो हाथ से हम काम करते हैं वो
हाथों में क्या होती है, कर्म शक्ति के रूप में होता है, ताकि हम अपने हाथों से काम कर सकें। गुदा से क्या करते हैं, मल त्याग करते हैं। तो गुदा में मल त्याग की शक्ति के रूप में है, अर्थात हमारे हम जिस अंग से जो कार्य करते हैं उसके जो शक्ति, उस शक्ति के रूप में व्याप्त होते हैं। इसका मतलब यह है, अर्थ यह है, याद रखना आसान है। जिस अंग से जो काम करते हैं उस काम को उस कार्य को करने की जो शक्ति होती है उसके रूप में बताया गया है। वह परमात्मा उसी रूप में रहते हैं। जैसे परमात्मा हमारे दोनों हाथों में कर्म शक्ति के रूप में रहते हैं, हमारे दोनों पैर में गति शक्ति के रूप में रहते हैं, हमारे गोदा में मल त्याग के शक्ति के रूप में रहते हैं। इस प्रकार ये मानुषी आध्यात्मिक उपासनाएं हैं। ये क्या है, आपका मानसिक आध्यात्मिक उपासनाएं हैं। ये बात भगवत गीता में भी बताए गए थे, हमने चर्चा किए थे। 17, 14 इत्यादि हम जो बताए थे, हमने चर्चा किए थे, उसमें आप दोबारा पढ़ना, आपको मिलेगा। अब दैवी उपासनाओं का वर्णन किया जाता है। वह परमात्मा वृत्ति में तृप्ति शक्ति के रूप में रहते हैं और विद्युत में बल शक्ति के रूप में अवस्थित होते हैं। अब ये देख रहे हो कि विद्युत के बारे में कितनी बार आपका तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है, और तैत्तिरीय उपनिषद कितने हजारों साल पहले लिखी गई है, बताई गई है। तो कैसे कह सकते हैं कि विद्युत की खोज जो है अभी किसी पश्चिमी विज्ञान के द्वारा की गई है, कितने पहले ही सब चीजें बता दी गई है। तो वह परमात्मा वृष्टि, अब इसको नोट करना, इस प्रकार ये मानुषी आध्यात्मिक उपासना है। तो मानसिक आध्यात्मिक उपासना अगर पूछा जाएगा तो आप ऊपर का सब चीजें बताओगे, उसको आप लिख लेना। अब दैवी उपासनाओं के वर्णन में आप लिखोगे, वह परमात्मा वृष्टि में तृप्ति शक्ति के रूप में रहते हैं और विद्युत में बल शक्ति के रूप में रहते हैं। विद्युत से ही तो सारा चीज होती है ना, सारे बल किससे आते हैं, विद्युत से आती है। तो विद्युत में क्या होती है, बल होती है। और वृष्टि में क्या होती है, तृप्ति होती है। जैसे पक्षियों में आपका तृप्तता कब आती है, जब बारिश होती है तो कितने ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे मोर हो गया, आपका पीकॉक इत्यादि, जो कितने मतलब खुश हो जाते हैं। सारे वनस्पति कितने तृप्त होती है। हमें खुद भी बारिश में भीगना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें सात्विक ऊर्जा रहती है, जिससे तृप्तता प्राप्त होती है। वो जो तृप्ति शक्ति है, उस रूप में हमें परमात्मा परमात्मा हमें प्रकाशित मिलते हैं। तो विद्युत में बल शक्ति के रूप में, याद रखना एग्जाम में अगर आएंगे तो विद्युत में किस शक्ति के रूप में होते हैं, बल शक्ति के रूप में। वृष्टि में क्या होती है, तृप्ति शक्ति के रूप में। वह परमात्मा पशुओं में यश रूप रहते हैं, नक्षत्रों में ज्योति के रूप में स्थित होते हैं। सारा लिख लेना, नक्षत्र में क्या होते हैं, ज्योति के रूप में। उपस्थ में प्रजनन शक्ति के रूप में स्थित होते हैं। हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको कहते हैं, उपस्थ कहते हैं। वीर रूप में अमृत और आनंददायक शक्ति के रूप में रहते हैं। वीर है तब वो उसको, तभी हम मृत नहीं है, अमृत है, और अमृत के रूप में। और हमारे जितने आनंद है, हर तरह के आनंद के साथ संबंध वीर से होती है। तो हर हमारा वीर अगर पुष्ट है तो हमें जीवन में भी पूर्ण आनंद और हमें सारा चीज मिलती है। चाहे हम योग करें या सांसारिक जीवन में रहे, दोनों ही चीज में हमारा वीर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी का कहा गया, वीर वीर रूप अमृत और आनंददायक शक्ति के रूप में रहता है और आकाश में सर्वाधार होकर स्थित है। वह उपास्य देव सर्व आधार है। इस प्रकार यदि कोई उपासना करे तो वह महान हो जाता है। वह उपास्य देव महा है। ऐसा समझकर यदि कोई उपासना करता है तो वह महान से संपन्न हो जाता है। यदि वह उपास्य देव मन है, ऐसा समझकर उपासना करते हैं तो वह मन शक्ति से पूर्ण हो जाता है। यानी कि उनका मन में जो है सकारात्मक भावनाएं पूरा भर जाती है। और जब बहुत पॉजिटिव हो जाती है तो आप जानते हो आपका शरीर में कितनी अच्छी इम्पैक्ट पड़ती है। आपका मन अगर बहुत ही स्पिरिचुअल भावना से भर जाती है तो आपका शरीर कितनी ज्यादा आपका ऊर्जा में हो जाती है। इसलिए उस समय परम देव मतलब परमात्मा हमें मन के जरिए, हमें मन के माध्यम से हमें शक्ति देते हैं। वह उपास्य देव नमन योग्य है। ऐसा जानकर यदि उपासना की जाए तो ऐसे उपासक को सभी भोग्य पदार्थ विनीत हो जाते हैं। वह इसलिए हम जब भी कुछ भी करते हैं हम नमन करते हैं। यहाँ तक कि जितने भी हमें नॉन लिविंग है, चाहे हमारी पुस्तक हो, कुर्सी हो, कुछ भी चीजें पे हो, किसी में भी अगर गलती से अगर ठोकर भी लग जाए तो हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्रह्म होते हैं। वह उपास्य देव ब्रह्म है, ऐसा मानकर यदि
साधक उपासना करे तो वह ब्रह्म युक्त हो जाता है। यदि वह ब्रह्म सर्व को मारने के लिए नियुक्त किया गया या अधिकारी है, यदि वह ब्रह्म सर्व को मारने के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी है, ऐसा समझकर उपासना की जाए तो उस उपासक के द्वेषी शत्रु मर जाते हैं। इसको लिख लेना, इसको एग्जाम में अगर इसी लाइन को आ जाएगा तो ऑप्शन में आपको क्या क्या होता है। और उसके जो सर्वतः अनिष्ट चाहने वाले भाई पितृव्य आदि है वे भी मर जाते हैं। यह मरने के मतलब होती है कि जो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा वृद्धि हो जाती है। तमोगुण का नष्ट हो जाना होता है कि हमें हमारे हम सबके अंदर से सारे तमस नष्ट होकर के सात्विकता भर जाती है। वो परमेश्वर सबका कल्याण करते हैं, सबको सतगुण देते हैं। वह परमात्मा जो इस मनुष्य में है, वह जो सूर्य में है, वह दोनों का अंतर्यामी एक ही है। जो मनुष्य इस प्रकार तत्व ज्ञानी है वह इस लोक में शरीर से उत्क्रमण करके इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त करके, इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त करके, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त करके, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त करके, इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त करके इच्छा अनुसार भोक्ता और इच्छा अनुसार रूपधारी हो सकते हैं, क्योंकि इन पांचों से ही सब कुछ बने हैं। और इन सभी लोकों में विचरण करता हुआ वह शाम वेद, इसको याद रखना, शाम वेद, ठीक है, आपको अगर नाम पूछे जाए तो शाम वेद के उद्गारों को गाया करता है। हे आश्चर्य, हे आश्चर्य, हे आश्चर्य, मतलब ईश्वर आपका जो है आ, उनके सारे चीजें हमारे लिए आश्चर्य होते हैं, क्योंकि हम तभी समझ पाते हैं जब वो हमें वो ज्ञान देते हैं कि हम समझ पाए। मैं ही अन्न हूँ, अन्न हूँ, अन्न हूँ, मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ, भोक्ता हूँ, भोक्ता हूँ, मैं ही उनका भोक्ता और अन्न का संयोग करने वाला हूँ, संयोग करने वाला हूँ, संयोग कराने वाला हूँ। मैं ही मैं ही उनका भोक्ता और अन्न का संयोग कराने वाला हूँ, संयोग कराने वाला हूँ, संयोग कराने वाला हूँ। मैं ही तो सत्य का सत्य, प्रत्यक्ष जगत से परे, सर्व सर्वमुख्य हिरण्यगर्भ और देवताओं से भी पहले अवस्थित अमृत का केंद्र हूँ। जो कोई मनुष्य अन्न स्वरूप मुझे देता है तो वह अपने उस कार्य से मेरी ही रक्षा करता है। मैं अन्न स्वरूप होकर अन्न खाने वाले को निगल जाता हूँ। मैं समस्त ब्रह्मांड के को पराभव करता हूँ। भगवत गीता के एकदम बातें हैं, 11 चैप्टर पढ़ के देखना, विश्वरूप दर्शन। मेरे प्रकाश की एक झलक सूर्य के जैसी है, नित्य प्रकाशित है। यह उपनिषद ब्रह्म विद्या है। जो इसको इस प्रकार जानता है वह पूर्वोक्त फल को प्राप्त करता है। यहाँ 10वां अनुभव पूर्ण हुआ। यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुबली समाप्त होती है। इस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद समाप्त होती है। आप अच्छे से दोबारा करना, और इस तरह से हमारा तैत्तिरीय उपनिषद आज हम पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। शांति पाठ में जो हमने पहले करा था वही आपका सेम शांति पाठ है। और इस प्रकार हमारा आज तैत्तिरीय उपनिषद हम अंत हमारा पूरा संपूर्ण होता है। इसका सारे नोट्स का आप तैयार करना। इसका जल्दी हम एमसीक्यूज करेंगे। हम आज करेंगे ऐतरेय उपनिषद। इसके बाद ऐतरेय उपनिषद में क्या है? ऐतरेय उपनिषद अगले पेज से लिखिए, हेडिंग दीजिए, ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक का चौथा, पांचवा और छठा अध्याय ही यह उपनिषद है। तो ये आपका एक क्वेश्चन तुम निश्चित बन गया। ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक का, ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक का चौथा, पांचवा और छठा अध्याय, यह जो चैप्टर्स है, अध्याय ही यह उपनिषद है। विख्यात 10 या 12 उपनिषदों में ऐतरेय उपनिषद भी एक है। इसके ऊपर भी आदिगुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखे थे। महिदास ऐतरेय, जिनका छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख है, वे इस उपनिषद के ऋषि हैं। तो ऋषि का नाम क्या है? महिदास ऐतरेय। नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? महिदास ऐतरेय, जिनका छांदोग्य उपनिषद में भी उल्लेख किया गया है। वे इस उपनिषद के ऋषि हैं।
इस आरण्यक का पूर्व भाग तो वैदिक कर्म उपासना और प्राण उपासना के विषय से युक्त है। अगर किसी साधक ने निष्ठा पूर्वक प्राण उपासना की हो और ठीक तरह से आरण्यक में बताए गए जो कर्म है, आरण्यक में बताए गए कर्म गंभीरता से किए हो, तो वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। इसलिए पहले यह सब बताकर बाद में फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन 3 अध्यायों में यह उपनिषद बताई गई है। इसके 3 अध्याय और 5 खंड है। पहले अध्याय में 3 खंड तथा द्वितीय और तृतीय अध्याय में एक एक खंड है। एग्जाम क्वेश्चन ही बन जाता है आपका कि इसके डिटेल में कि पहले अध्याय में, याद लिखो अच्छे से, आप लोग लिखिए, पहले अध्याय में 3 खंड है और द्वितीय और तृतीय अध्याय में एक एक खंड है। इसमें कुल 33 मंत्र कंडिकाएं, मतलब मंत्र है इसमें टोटल। प्रथम अध्याय में आत्मा की ईक्षण पूर्वक सृष्टि क्रम, लोकपाल रचना, इंद्रियों और उनके अधिष्ठाता देवों की उत्पत्ति, उनका निवास। अभी आप पढ़ोगे कि हम खाना हमारे पेट में क्यों आया, कहीं और क्यों नहीं गया। हम इसके बारे में इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि अन्न को हम पेट से क्यों, पेट में हम मुंह से क्यों खाते हैं और पेट में क्यों जाता है, हम आंखों से हम क्यों नहीं खा पाते, तो इसके बारे में, आंखों से कान से हम क्यों नहीं खा पाते, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। खाद्य, और इस बात को जो है मेडिकल साइंस का जितना कई कई शोध है, इसको इस उपनिषद में बताई गई बातों में बहुत ज्यादा समानताएं है। हालांकि मेरे पास उतना समय नहीं होगा कि आज के मेडिकल साइंस की बातों को हम इसके साथ जोड़ सकूं, लेकिन कभी अगर करेंगे, दोबारा करेंगे, तो हम जोड़ेंगे इसको, क्योंकि एग्जाम आ गई ना। तो हमने क्या देखा, हमने कि प्रथम अध्याय में आत्मा का इक्षण पूर्वक सृष्टि क्रम, लोकपाल रचना, इंद्रियों और उसके अधिष्ठाता देवों की उत्पत्ति, उनका निवास, खाद्य, पश्चादी देवों द्वारा अस्वीकृति, मनुष्य देह का शिकार, क्योंकि देवताओं को रहने के लिए प्रभु से बोले कि हम कहाँ रहेंगे, तो प्रभु ने कई तरह के शरीर का उत्पन्न किए थे। देवता ने कहा नहीं, यहाँ तो हमारा, यहाँ हम नहीं रह सकते। बाद में अंत में जब उन्होंने मनुष्य शरीर का उत्पन्न किए भगवान ने, तब देवता बोले हाँ ये आइडियल है, यहाँ हम रह सकते हैं। अब देवता ने ऐसा क्यों बोले थे, इसके विषय में आपको, अगर हम आज के मेडिकल साइंस के जो रिसर्च है उसको बताऊं, और जो जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है, तो देखोगे कि मानव देह एक अत्यंत आश्चर्य संरचना है प्रभु की, जो किसी भी दूसरे दूसरे आपका जो देह है, पशु के जो आपका देह है, उससे बहुत ज्यादा, बहुत एडवांस है। तो देवों के स्वस्थान, प्रवेश आदि विषयों के उपरांत अन्न की रचना, सब देवता ने अपना अपना स्थान ले लिए पूरे मानव के शरीर में, कौन कहाँ रहेंगे, ये सारे करने के बाद, उसके बाद अन्न की रचना, अन्न का ग्रहण, परमात्मा का शरीर में प्रवेश, क्योंकि परमात्मा ने बाद में देखा कि मैं कहाँ रहूंगा, तो परमात्मा खुद भी शरीर में प्रवेश करते हैं, और हमारे शरीर में कहाँ पे है, इस सब के बारे में चर्चा। जीव को मोह और उसकी निवृत्ति और इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति सम्मिलित है। द्वितीय, ये सब पहले चैप्टर में है। द्वितीय अध्याय में पुरुष के 3 जन्म बताए गए हैं। हमें लगता है हम एक जन्म है, लेकिन ऐतरेय उपनिषद में हमें पुरुष के 3 जन्म बताए गए हैं। और अंत में वामदेव की उक्ति दी गई है। और तीसरे अध्याय में आत्मा संबंधी अनेक प्रश्न किए गए हैं। प्रधान संज्ञक मन के अनेक नाम बाद में बताए गए हैं, और इन नाम में से प्रश्न आते हैं बहुत ज्यादा। तथा प्रज्ञान की सर्वरूपता बताने के लिए आत्मा की एकता को जानने वालों की अमृत वाणी का वर्णन की गई है। ये आपका उपनिषद में है क्या, उसके अंदर क्या क्या बताई गई है, इसके एक ओवरव्यू है। शांति पाठ में हम करेंगे, हे परमात्मन, मेरे वाणी मन में स्थिर हो तथा मन वाणी में स्थिर हो। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, मेरे लिए तुम प्रकट हो। हे वाणी और हे मन, तुम मेरे लिए वेद विषयक ज्ञान को लाने वाले हो। हे मेरे सुत ज्ञान,
सूतक ज्ञान मेरे से कभी विस्मित ना होना, मेमोरी के लिए बता रहे हैं। सूतक ज्ञान मतलब जो सुन के जो हम इसको याद रखते हैं। इस स्वाध्याय से मैं दिनों और रात्रियों को एक कर दूं। मैं परम सत्य ही बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म आचार्य की रक्षा करे मेरे, और रक्षा करे मेरे आचार्य की। ओम त्रिविध तापों की शांति हो। ये हम दूसरे उपनिषद में भी हमने देखा, हमें ये बातें हम आज करेंगे, अभी करेंगे प्रथम खंड। ओम परमात्मा का नामोच्चारण करके उपनिषद प्रारंभ होता है। तो ऐत्रेय उपनिषद कैसे प्रारंभ होती है ना, आप लोग लिखिएगा। ऐत्रेय उपनिषद ओम परमात्मा का प्रारंभ करके उपनिषद ओम परमात्मा का नामोच्चारण करके उपनिषद प्रारंभ होता है। इस जगत के प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था। इस जगत के प्रकट होने से पहले क्या थे? एकमात्र परमात्मा ही थे, दूसरे कोई चेष्टा नहीं था। एक हमारे पास हम जानते हुए कि इससे पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था। ऐसे एक हमारे एक श्लोक भी है। अर्थात किसी को ओम परमात्मा का नामोच्चारण करके उपनिषद का प्रारंभ होता है। इस जगत के प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था, दूसरा कोई चेष्टा करने वाला नहीं था। उस परम पुरुष परमात्मा ने अवश्य ही मैं लोगों का सृजन करूं, इस प्रकार विचार किया। हमने बात किए थे कि सृष्टि की उत्पत्ति क्या था आपका, यहाँ पे, यहाँ इस जगह पे कैसे था? इच्छा से उत्पन्न हुई थी परमात्मा के। उसने अंभ, अंभ मतलब द्यूलोक से ऊपर के लोग, इसको लिखिएगा। अंभ मतलब द्यूलोक से ऊपर के लोग, आपको प्रश्न आएगा। अंभ द्यूलोक से ऊपर के लोग को कहते हैं। मरीचि, मरीचि मतलब क्या हुआ? आप अंभ लिखिए इजिकल टू लिखिए द्यूलोक के ऊपर से लोग, फिर मरीचि लिखिए इजिकल टू लिखिए। पृथ्वी लोक हो गया ना अम्ब? हाँ जी, अम्ब पृथ्वी लोक हो गया ना? हाँ द्यूलोक से ऊपर के लोग के बता जा रहे इसमें। मरीचि अंतरिक्ष, मर मर्त्य लोक, और अंब का मतलब ऊपर का लोक हो गया ना। तो मर मतलब जो जो जहाँ पे मृत्यु होती है, मृत्यु मतलब मर्त्यलोक, मर्त्यलोक मतलब जो पृथ्वी लोक। और आप अम्ब फिर सूर्य हो गया। इसके ऊपर के लोग कहते हैं। उसके ऊपर बहुत से लोग है ना, खाली एक लोक नहीं है। द्यूलोक से ऊपर के लोग है। तो और आप मतलब पृथ्वी के नीचे से लोग, हमारे पृथ्वी है उसके नीचे के लोग, इन लोगों की रचना की है उसने। अंब द्यूलोक से ऊपर के लोग, मरीचि अंतरिक्ष, मर जहां मृत्यु होती है मृत्यु लोक यानी मर्त्य लोक, और आप पृथ्वी लोक से नीचे। इन सबको लिख लीजिएगा। अंब का मतलब, मर्ची का मतलब, मर मतलब, आपका मतलब। ये तो आपका मतलब अगर नहीं लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इन लोगों की रचना की है जो द्यूलोक से परे है, और स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह अंब है। अंतरिक्ष भूवर्लोक मरीचि है, और जो पृथ्वी के नीचे है वह आप है। एग्जैक्टली ये सब बात आप याद रखना, इससे आपको एग्जाम में आ सका है। उसने फिर से संकल्प किया कि ये लोग तैयार हो, ये लोग, उन्होंने परमात्मा ने संकल्प किए कि ये लोग तो तैयार हो गए, अब लोकपालों की रचना करूं। ऐसा सोचकर उन्होंने जल में से एक पुरुष को निकालकर मूर्तिमान अवयव वाला बनाया, जिसका मतलब आकार दिया, मतलब हम बोलते हैं ना निराकार साकार, आकार दिया। परमात्मा ने उस हिरण्यगर्भ पुरुष को लक्ष्य करके संकल्पनात्मक तप किए, संकल्प किए। उस तप से तप्त प्रभावित हिरण्यगर्भ के शरीर से प्रथम अंडे की तरह फूटकर मुख छिद्र, मुख मतलब छिद्र पैदा हुआ। यहाँ से आप आज तो हम इसको पूरा समाप्त नहीं कर पाएंगे। हम देखेंगे कैसे दिशाएं बने, कैसे बाकी जितना हम देखेंगे। अब आज हम देखते हैं कि अंडे से सारे की उत्पत्ति होती है, मैक्सिमम चीजों की। यहाँ तक कि हमारे मनुष्य भी, जब स्त्री में अंडा होते हैं और पुरुष में शुक्र होते हैं, दोनों मिक्सअप होते हैं, फिर आगे जायकोट बनती है, लेकिन अंडा उसमें भी होते हैं। और बहुत से पशु प्राणियों के अंडे से ही बच्चे उत्पन्न होते हैं। यहाँ उपनिषद में बताया गया है कि शुरुआत कैसे हुआ था। उस तप से तप्त प्रभावित हिरण्यगर्भ के शरीर से
प्रथम अंडे की तरह फूटकर मुख छिद्र पैदा हुए। मुख से वागेंद्रिय, मतलब जिस इंद्रिय से हम बोलते हैं, हम बातें करते हैं, और वागेंद्रियों से अग्नि पैदा हुआ। बाद में नाक के दो छिद्र पैदा हुए। नाक के छिद्रों से प्राण पैदा हुआ और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। बाद में आंखों के दो छिद्र उत्पन्न हुए। आंखों के दो छिद्र से चक्षुरेंद्रिय प्रकट हुए और नेत्रेंद्रियों से सूर्य प्रकट हुआ। फिर दो कानों के छिद्र उत्पन्न हुए। उन छिद्रों से कर्णेंद्रिय उत्पन्न हुए। श्रोतेंद्रियों से दिशाएं उत्पन्न हुई। दिशाएं कहाँ से? आप जो देखते हो 10 दिशाएं जो होती है, ये 10 दिशाएं कैसे उत्पन्न हुई? श्रोतेंद्रिय से उत्पन्न हुई। फिर त्वचा उत्पन्न हुआ। त्वचा से रोंगटे पैदा हुए। रोंगटे से औषधियां और वनस्पतियां पैदा हुई। फिर हृदय उत्पन्न हुआ। हृदय से मन और मन से चंद्र उत्पन्न हुए। फिर नाभि उत्पन्न प्रकट हुए। फिर नाभि से अपान वायु उत्पन्न हुए और अपान वायु से मृत्यु देव, क्योंकि अपान वायु क्या होती है? हमें मृत्यु देव, मृत्यु के कारण होती है, तो मृत्यु देव पैदा हुए। बाद में लिंग उत्पन्न हुए। लिंग से वीर्य और वीर्य से जल उत्पन्न हुए। ये सारे आप लोग किससे क्या उत्पन्न हुए ये लिखेंगे। इसके ऊपर हम आपको क्वेश्चन आएंगे। हमने यहाँ पे जल्दी हमें खत्म करना पड़ा क्योंकि एग्जाम्स आ रही है, लेकिन इस सेक्शन को अगर हम व्याख्या करने जाएंगे, आज के कंप्लीट एनाटॉमी का हम व्याख्या कर सकते हैं। कंप्लीट एनाटॉमी के साथ साथ हमारे जो आपका प्लांट, आपका जो है, जो बॉटनी है, बॉटनी के बहुत से बातें इसमें हम व्याख्या कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने जाएंगे तो हमारे करीब 7-8 दिन, 2-2 घंटे क्लास अगर डेली करेंगे तो 7-8 दिन निकल जाएगा एक एक लाइन की व्याख्या करने जाएंगे, क्योंकि सबके साथ इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिलती है जो हमारे आज के एनाटॉमी और बॉटनी जितने बोलता है। और हमारे मॉडर्न बॉटनी, मॉडर्न एनाटॉमी जो नहीं बोल पाता है, वो उसकी बात की भी पूरा इसमें व्याख्या है कि कैसे कैसे उत्पन्न होंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं। अगले सेशन में हम ऐतरेय उपनिषद को हम समाप्त कर लेंगे और हमारे 7 उपनिषद 10 में से समाप्त हो जाएगी। हम इसके बाद के क्लास में, कल के क्लास में हम ऐतरेय उपनिषद को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आप चैनल पे कमेंट करके या जो भी आपके डाउट्स है आप पूछ सकते हो। पर्सनल में भी आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हम उसका जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है पूर्ण निराकरण करने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, हरिओम।